व्याप्तेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। रामो राजमणि सदा विजयते रामं रमेशं भजे। रामेणाभीता निशाचरचमो रामाय तस्मै नमः। रामानास्ति परायणं परतरं रामास्य दासोऽस्म्यहम्। रामे चित्तलया सदा भवतु राममामुद्धरम्। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः। सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। 2 बार भगवान के नाम का स्मरण करने थोड़ा बच्चों को शांत कराएंगे, जो बच्चे हल्ला कर रहे हैं हमको। और आइए 2 बार भगवान के सुंदर नाम का कीर्तन करते हुए जो समय हमें मिला है उसका लाभ लें। श्री राम जय जय राम। बोलो श्री राम जय जय राम। दशरथ राज दुलारे राम। कौशल्या के प्यारे राम। कौशल्या के प्यारे राम। बोलो श्री राम जय जय राम। बोलो श्री राम जय जय राम। बोलिए राजा रामचंद्र की, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की, अम्बे मैया की, उमापति महादेव की, सत्य सनातन धर्म की, भारत माता की, गौ माता की, छत्तीसगढ़ माता की, कौशल्या मैया की, हर हर महादेव। आज अभी हमारे संचालक महोदय ने सूचना दी, ये तो रामायण का मंच है इसलिए मैंने बैनर नहीं लगाया, नहीं तो मेरा भी एक बैनर गाड़ी में रखा है। वो बैनर लगता है मां कौशल्या मंदिर पूर्णता अभियान। कौन सा अभियान? जिसे हमारे पुरखों को कर देना था, जो आज से 100 साल पहले होना था, आज से 500 साल पहले होना था। मैं तो कहता हूं आज से 17 लाख वर्ष पहले होना था, जब राम जी राजा बने कि राम राज बैठे त्रैलोका हर्षित भय गए सब शोका। उसी समय लोगों को धन्यवाद देना था मां कौशल्या को कि धन्य है मां कि तूने राम जैसा पुत्र पैदा किया। इसलिए भारत में यदि राम के और किसी प्रकार की पढ़ाई नहीं कर पा रही है तो पाटेश्वर धाम उसका पूरा खर्चा उठाएगा। केवल हमें सूचना कर दीजिएगा, उसके सारे पढ़ाई का खर्चा हम उठाते हैं। और प्रदेश के 35 जिला में हमारे पाटेश्वर संस्कार वाहिनी के द्वारा हम बेटियों को पढ़ा रहे हैं, उच्च शिक्षा दे रहे हैं। उसका 1 लाख खर्चा है, चाहे 2 लाख खर्चा है, चाहे 3 लाख खर्चा है, 3 साल का खर्चा हो चाहे 4 साल का खर्चा, हम पूरा उठाते हैं। कोई गरीब माता पिता यदि अपने बेटी के विवाह में अड़चन हो तो उन बेटियों के विवाह का भी खर्च उठाते हैं। अच्छा, हर घर में रामायण क्यों है? आपके घर में क्यों है? जब पढ़ते नहीं हो तो क्यों रखे हो? तो उस आदमी ने बड़े भोलेपन से कहा कि रामायण महात्म में तुलसीदास जी ने लिखा है कि जिस घर में रामायण रहेगा वहां भूत प्रेत नहीं आएगा, इसलिए रखे हैं पटकरा। तो वो रामायण है कोई ताबीज थोड़े है कि रख लिए भूत भगाने के। अरे रामायण रखे हो तो पढ़ना चाहिए, रामायण का पाठ कीजिए, अपने घर में 10-15 चौपाई लिखिए। अभी गांव में 9 रामायण होता है, दीवारों में लिख देते हैं रामायण की चौपाई। अपने घर में भी लिखो और 12 महीने लिखो। हम तो कहते हैं अपने बच्चों को पुस्तक कापी देते हो तो पुस्तक कापी के पहले पेज में रामायण की 4 चौपाई लिख के दे दो, ताकि आपका बच्चा जब अपना कॉपी खोले तो पहले रामायण की चौपाई का दर्शन करे, गीता के श्लोक का दर्शन करे, तो अपने आप उसे रामायण गीता याद होने लग जाएगा। संस्कार देना है तो कर सकते हैं, लेकिन हम रामायण पढ़ते नहीं है, लेकिन रामायण घर घर में रखे हैं। तो आप रामायण पढ़ने वाले लोग हैं, आप सब रामायण में पढ़ते हैं। रामचरितमानस में लिखा है, गोस्वामी तुलसीदास जी ने जब पहली स्तुति राम जी की लिखी है तो लिखा भय प्रगट कृपाला दीन दयाला, किसके हितकारी?
जोर से बोलिए, याद है तो। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। हम कहते हैं भगवान राम ने जन्म लिया विप्रधेनु सुर संत हित। विप्र की रक्षा के लिए, गाय की रक्षा के लिए, संत की रक्षा के लिए, देवता की रक्षा के लिए राम ने अवतार लिया। लेकिन यहाँ गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं किसके हित के लिए भगवान आए हैं, तो कौशल्या हितकारी। अर्थात संसार में किसी में हिम्मत नहीं है कि उस निर्गुण ब्रह्म को सगुण रूप में बालक बनाकर गोद में ले ले। ये कोई ऋषि मुनि भी चाहे तो नहीं कर सकते, कोई भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश चाहे तो नहीं कर सकते। ये शक्ति यदि किसी में है तो बड़े गर्व के साथ कहता हूँ मेरे छत्तीसगढ़ की बेटी कौशल्या में है। वही है जो राम को निर्गुण ब्रह्म को सगुण बना के उतार सकते। तो कितनी बड़ी विडंबना है कि अयोध्या में भी मैं कुछ संतों से पूछा कि भाई अयोध्या में माँ कौशल्या का मंदिर क्यों नहीं है। वहाँ सुग्रीव टीला है, अंगद टीला है, वहाँ पर हनुमान गली है, वहाँ दशरथ महल है, जानकी रसोई है, लेकिन कौशल्या सदन क्यों नहीं है। कई भवन भी है पर कौशल्या महल नहीं है, कौशल्या भवन नहीं है। मैंने कहा माँ कौशल्या से आपको क्या दुश्मनी है। अरे जिस कौशल्या ने राम को धरती में उतारा उस कौशल्या का अयोध्या में तो बड़ा मंदिर होना चाहिए। बल्कि हम तो कहते हैं जो राम लल्ला हम कहते हैं, तो राम लल्ला का फोटो देखे हो, कई लोग अयोध्या जाके भी आ गए हैं। कितने बड़े हैं राम लल्ला जो अयोध्या में विराजे हैं। श्याम मूर्ति यहाँ सामने देखो ना उनके राम लल्ला। तो राम लल्ला नहीं है भैया, तो 15 साल के जवान है, धनुष लेके खड़े हैं। राम लल्ला का मतलब क्या होता है, तो गोद में माँ की गोद में हो जो तो राम लल्ला हो। तो ये इतने बड़े हैं। एक साधु को मैंने पूछा कि राम लल्ला बोलते थे, हम आए देखे 15 साल के जवान बैठे हैं खड़े हैं। उन्होंने कहा बाबा जी असल में कोर्ट कचहरी चक्कर में जवान हो गए राम जी, बहुत दिन चलो ना कचहरी तो हो गए जवान, तो वो भी ठीक है। लेकिन हम ये प्रण लेके बैठे हैं कि जिस माँ कौशल्या को शिशु रूप में राम मिले थे, जिस कौशल्या के लिए गोसाई तुलसीदास जी कहते हैं कि कौशल्या हितकारी, छत्तीसगढ़ में पाटेश्वर धाम में जिला बालोद में 18 साल से मंदिर बन रहा है। बहुत लोग जानते हो और कुछ लोग गए भी हैं जो यहाँ बैठे हैं, और जो नहीं गए उनको मैं न्योता देने आया हूँ। अभी रामनवमी में 9 दिन नवरात्रि में यज्ञ होगा, आप सब लोग आइए, आके देखिए कि कैसा इतिहास बन रहा है, कैसा तीर्थ बन रहा है। हजारों साल के बाद इस भारत में कोई ऐसे महान तीर्थ का निर्माण एक हो रहा है अयोध्या में जिसे राम जन्मभूमि कहते हैं, और एक हो रहा है बालोद जिला छत्तीसगढ़ में जिसे कौशल्या जन्मभूमि कहते हैं। ये दो ही निर्माण चल रहा है। आपको आना चाहिए, आके देखना चाहिए। एक ऐसा निर्माण जहाँ कोई लोहा नहीं लग रहा, कोई ईटा सीमेंट नहीं लग रहा, कोई रेती गिट्टी का ढलाई नहीं हो रहा, पूरा पत्थर ही पत्थर से मंदिर बन रहा है। जो पत्थर अयोध्या जा रहा है वही पत्थर छत्तीसगढ़ आ रहा है। और उस विशाल तीर्थ का निर्माण विगत 18 वर्षों से चल रहा है। 108 फीट ऊंचा, 136 फीट लंबा, 65 फीट चौड़ाई का ये मंदिर बन के तैयार होने वाला है। 2026 में स्थापना है। आपके हाथ में पाम्पलेट है, मैंने न्योता भी दे दिया आपको। वो पाम्पलेट नहीं है, संभाल के रखना, न्योता है। 2026 में माँ कौशल्या आने वाली है, हमारी माँ विराजने वाली है, और अकेले नहीं आ रही है। उनके गोद में 8-9 महीने के शिशु रूप में, छोटे से बाल रूप में राम लल्ला होंगे, जिसे हम राम लल्ला कहें, है ना। अयोध्या में तो जमाल राम को देखने जाओगे, पर राम लल्ला को देखना हो शिशु रूप में तो यही छत्तीसगढ़ में बालोद जिला में पाटेश्वर आश्रम में उनकी स्थापना है। मेरी माताएं जब माँ कौशल्या के सामने जाएं और वो 7 फीट की दिव्य मूर्ति, विश्व की पहली मूर्ति जो 1 करोड़ रुपए की लागत से जयपुर राजस्थान में बन रही है, और वो मूर्ति जब वहां आप दर्शन करने जाओ और आंचल फैलाकर माँ कौशल्या के सामने जब खड़े हो तो भाव आना चाहिए। कौशल्या की गोद में जो 9 महीने के बालक राम है वो किलकारी मारते मेरे गोद में आ जाए, ऐसा भाव आपके मन में आए। ऐसा सुंदर सा बाल रूप वहां स्थापित हो रहा है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी कह दिया, बंदव कौशल्या दिशि प्राची, कीरति जासु सकल जग माची, प्रगटे उजह रघुपति शशि चारु। मैं तो कई बार, अब दुनिया जाना पड़ता है, भारत में कोई प्रदेश नहीं जहाँ नहीं जाता हूँ। 1-2 प्रदेश छूट गया पूर्वांचल का, बाकी गुजरात, राजस्थान, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, आंध्र, हरियाणा, उधर तेलंगाना, कर्नाटक, सभी जगह जाना रहता है। और पूरे भारत में घूमता हूँ, पूरे भारत के संतों से मिलता हूँ। एक जगह बड़ी सभा हो रही थी तो
एक संत ने कहा हमारे गुजरात में तो ऐसा है, फुहर गाने में उल्टा सीधा नाचते हैं, लेकिन बीच में जय श्री राम बजा दे डीजे वाला तो लोग जोश से भर जाते हैं कि जय श्री राम आ गया, हमारा नारा आ गया, हमारा सनातन आ गया। आज गांव गांव में भगवा झंडे लहरने लग गए।